सुबह की हल्की धूप सब्जी मंडी की टीन की छतों से छनकर नीचे गिर रही थी। मंडी में शोर था, सब्जियों की बोली, रिक्शों की आवाजें और लोगों की भागदौड़। उसी भीड़ में खड़ी थी दिव्या, एक 22 साल की लड़की, जिसने अपनी जिंदगी के जख्म मुस्कुराहट के पीछे छिपा रखे थे। उसके हाथों में सब्जियों से भरी टोकरी थी और आंखों में थकान, जैसे रातों से नींद नहीं आई हो। पास ही उसकी मां डालिया बैठी थी, टोकरी में भिंडी सजाते हुए बोली, बेटा जरा धीरे काम कर, तुझे बुखार है अभी भी। दिव्या ने जबरन मुस्कुराया, मां, बुखार से बड़ा दर्द तो अंदर है। डालिया ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में झांकती रही। वो जानती थी दिव्या की हर मुस्कान के पीछे एक टूटा हुआ सपना छिपा है। भीड़ बढ़ती जा रही थी। तभी मंडी के दूसरे छोर से सायरन की आवाज आई। लोग एक दूसरे से बोले, अरे पुलिस आ गई, फिर किसी से झगड़ा हुआ क्या? और भीड़ के बीच से एक ऊंचा दबंग चेहरा सामने आया, इंस्पेक्टर शाहरुख। उसकी वर्दी धूल से सनी थी, लेकिन रौब वैसा ही था। उसने चारों तरफ देखा और जोर से बोला, यहां किसने सड़क के बीच ठेला लगाया? सब हटाओ तुरंत। दिव्या ने पलट कर देखा और उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, ठेले के पास खड़ी हुई और बोली, ये ठेला मेरा है, क्या कर लोगे? भीड़ सन्न रह गई। किसी ने नहीं सोचा था कि कोई लड़की पुलिस वाले से ऐसे बात करेगी। शाहरुख ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बोलने का ये तरीका है? सरकारी जगह पर कब्जा किया है, जुर्माना भरना पड़ेगा। दिव्या का चेहरा लाल हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, जुर्माना? किस चीज का? तुम्हारे जैसे लोगों ने पहले ही हमारी जिंदगी लूट ली है। शाहरुख एक पल के लिए ठिठक गया। उसे ये बात सीधी दिल में लगी, जैसे कोई पुराने जख्म पर नमक रख गया हो। वो सख्त लहजे में बोला, नाम क्या है तुम्हारा? दिव्या, उसने जवाब दिया, वो नाम जो शायद तुम्हें सुनना नहीं चाहिए था। शाहरुख ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि दिव्या के अंदर की ज्वाला फट पड़ी। उसने सबके सामने एक जोरदार लात मारी, जो सीधे उसके पैर से टकराई। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें फटी रह गई। किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, अरे ये वही दिव्या है जिसके बाप देव जेल में है ना? डालिया का चेहरा पीला पड़ गया। वो दौड़कर बोली, दिव्या पागल हो गई है क्या? छोड़ दे ये सब। लेकिन दिव्या के आंसू अब रुक नहीं रहे थे। वो चीखी, जिस इंसान ने मेरे बाप को झूठे इल्जाम में फंसाया था, वो यही है, यही शाहरुख। भीड़ में खामोशी फैल गई। शाहरुख की आंखों में हैरानी थी, जैसे किसी ने उसके अंदर की परतें खोल दी हों। उसने धीरे से कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता दिव्या, जो दिखा वही सच नहीं होता। दिव्या ने कांपती आवाज में कहा, मुझे सब पता है और अब सबको पता चलेगा कि असली गुनहगार कौन है। सायरन फिर से बज उठा और सब्जी मंडी का शोर अब थम गया था। हर चेहरा उस एक लड़की की तरफ था, जिसने हजारों के सामने पुलिस वाले को लात मारी थी और साथ ही एक दबी हुई सच्चाई को जगा दिया था। सब्जी मंडी में अब सन्नाटा छाया था। जहां कुछ पल पहले सब्जियों की आवाजें गूंजती थी, वहां अब बस फुसफुसाहटें थी। सबकी निगाहें दिव्या और शाहरुख पर टिकी थी। एक तरफ जख्मी दिल वाली लड़की, दूसरी तरफ वर्दी में खड़ा इंसाफ का प्रतीक। शाहरुख ने धीरे धीरे उठकर अपनी टोपी ठीक की। उसकी नजरें गुस्से में नहीं थी, उनमें कुछ और था, गिल्ट, पछतावा और पुरानी यादें। उसने धीरे से कहा, दिव्या, भीड़ के सामने बातें नहीं की जाती, चल थाने चल। भीड़ में से किसी ने कहा, अरे साहब, छोड़ दीजिए, लड़की को बेकसूर लगती है। पर शाहरुख ने किसी की नहीं सुनी। वो बस दिव्या की आंखों में देखता रहा, जैसे किसी पुरानी तस्वीर को याद कर रहा हो। डालिया दौड़कर आगे आई, हाथ जोड़ते हुए बोली, साहब, छोड़ दीजिए मेरी बेटी को, वो बहुत टूटी हुई है,
शाहरुख के कदम एक पल को रुके। उसने डालिया की आंखों में देखा। आप डालिया है? डालिया चौंक गई। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? शाहरुख ने निगाहें झुका ली। क्योंकि उस केस की फाइल आज तक मेरे पास है। देव का केस। दिव्या का चेहरा और सख्त हो गया। मत लो उसके नाम को। तुम जैसे लोगों ने ही तो उसे झूठे इल्जाम में जेल भेजा था। शाहरुख ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में दर्द था। हां, केस मैंने ही दर्ज किया था, पर सच वो नहीं था जो तुम समझ रही हो। भीड़ में फिर फुसफुसाहट गूंजी। किसी ने कहा, लगता है दोनों का कोई पुराना रिश्ता है। शाहरुख ने धीमी आवाज में कहा, दिव्या, तेरे पापा देव मेरे सीनियर थे। मैंने उन्हीं से वर्दी पहनना सीखा था। लेकिन जिस रात वो गिरफ्तार हुए, उस रात जो हुआ वो मेरे हाथ में नहीं था। दिव्या के होंठ कांपे। झूठ मत बोलो। उस रात तुम्हारे सिग्नेचर थे उस रिपोर्ट पर। शाहरुख की आंखें नम हो गई। हां, सिग्नेचर मेरे थे, मगर रिपोर्ट मेरी नहीं थी। किसी ने मुझे ब्लैकमेल किया था। मेरी मां की जान के बदले में मुझे झूठा केस साइन करना पड़ा। डालिया के होठों से बस एक शब्द निकला, या अल्लाह। दिव्या ने हैरानी से पीछे कदम लिया। तो मतलब मेरे पापा निर्दोष थे? शाहरुख ने कांपती आवाज में कहा। हां, देव निर्दोष थे। मैंने कई बार कोशिश की सच्चाई सामने लाने की, पर हर बार ऊपर से दबाव आ गया। आज भी मैं उसी गुनाह की सजा काट रहा हूं, जमीर की। दिव्या की आंखों में आंसू थे, पर अब गुस्सा नहीं था। उसकी मां डालिया जमीन पर बैठ गई। दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखने लगी। हे भगवान, इतने सालों से जो बोझ था, आज वो सच बनकर सामने आया। भीड़ अब धीरे धीरे तितर बितर होने लगी। कुछ लोग अब भी मोबाइल में वीडियो देख रहे थे, पर अब किसी को मनोरंजन नहीं लग रहा था। सबके चेहरों पर खामोशी और दर्द था। शाहरुख ने धीरे से कहा, मैंने तेरे पापा की मौत के बाद ही कसम खाई थी, दिव्या, कि एक दिन सबके सामने सच लाऊंगा। आज तूने वो मौका दे दिया। दिव्या ने आंसू पोंछे। अगर सच में तुम निर्दोष हो, तो मैं भी अब अपने पापा का नाम साफ करवाऊंगी, चाहे पूरी सिस्टम के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। शाहरुख ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। साथ देंगे ना? दिव्या ने हिचकिचाते हुए उसका हाथ थाम लिया। मंडी की भीड़ ने यह नजारा देखा। एक पुलिस वाला और एक आम लड़की, दोनों अलग दुनिया के, पर एक ही दर्द से जुड़े हुए। दूर से सूरज की रोशनी फिर से मंडी की छतों से झर रही थी, जैसे ऊपर वाला भी कह रहा हो, अब सच का वक्त आ गया है। मंडी की भीड़ धीरे धीरे गायब हो चुकी थी। बस वहां रह गए थे 3 लोग, दिव्या, शाहरुख और डालिया। हवा में अब भी उस सुबह की बातों की गूंज थी, जो पूरी मंडी ने सुनी थी। दिव्या जमीन पर बैठी थी, आंखों में आंसू और होठों पर सन्नाटा। वो अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि इतने सालों से जिसे दुश्मन समझती आई, वो शख्स दरअसल उसके बाप का दोस्त था, और उस पर भी उतना ही बोझ था जितना उस पर। डालिया ने धीरे से बेटी के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, अब जो सच सामने आया है, उसे अधूरा मत छोड़ना। तेरे बाप का नाम साफ करवाना है तो हिम्मत रख। दिव्या ने अपने आंसू पोंछे। उसकी आवाज अब भारी पर मजबूत थी। मां, अब मैं नहीं डरूंगी। मैंने आज अपने बाप देव के नाम पर कसम खाई है। जब तक उनके ऊपर लगे झूठे इल्जाम मिट नहीं जाते, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। शाहरुख ने धीरे से कहा, अगर तू साथ दे तो हम वो पुरानी फाइल फिर से खोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रख, ये लड़ाई आसान नहीं होगी। जिन लोगों ने तेरे बाप को फंसाया था, वो आज भी सिस्टम में है। दिव्या की आंखों में अब डर नहीं था, बस आग थी। मैं अकेली नहीं हूं, शाहरुख। मेरे साथ मेरा बाप का नाम है, मेरी मां की दुआएं हैं, और अब तुम्हारी सच्चाई भी। शाहरुख ने हल्की मुस्कान दी। तेरे अंदर वही जज्बा है जो तेरे पापा में था। देव कहा करते थे, सच छिप सकता है, मिट नहीं सकता।
शायद आज वो सच फिर जिंदा होने जा रहा है। अगले दिन पुलिस थाने की पुरानी फाइल रूम में दोनों पहुंचे। दीवारों पर धूल जमी थी और हवा में बासीपन। शाहरुख ने दरवाजा खोला और पुरानी अलमारी से एक फाइल निकाली जिस पर लिखा था केस नंबर साल्स देव कुमार, फॉल्स करप्शन केस। दिव्या के हाथ कांप गए। उसने धीरे से फाइल खोली। अंदर पुराने दस्तावेज, कुछ फोटो और एक रिपोर्ट थी जिस पर लाल स्याही में लिखा था क्लासिफाइड। शाहरुख बोला, यही वो रिपोर्ट है जिस पर मेरे झूठे साइन करवाए गए थे। दिव्या ने रिपोर्ट उठाई और ध्यान से पढ़ने लगी। उसकी आंखों के सामने आया एक और नाम, एसीपी रघुवीर सिंह। दिव्या बोली, ये वही नाम है जो मेरे बाप के केस में गवाह बना था। यानी वही असली गुनहगार है? शाहरुख ने सिर हिलाया। हां, रघुवीर सिंह ने अपने फायदे के लिए तेरे बाप को फंसाया और अब वो रिटायर होकर शहर से बाहर रह रहा है। दिव्या ने फाइल बंद की और बोली, तो चलिए वही चलते हैं। सच अब किसी अलमारी में बंद नहीं रहेगा। शाहरुख ने उसकी तरफ देखा। अगर हम गए तो जान का खतरा होगा। दिव्या मुस्कुराई। मेरे पापा ने कहा था, डर वही खत्म होता है जहां इंसाफ शुरू होता है। अब डरने का वक्त चला गया। डालिया ने दोनों को देखा। उसके चेहरे पर गर्व और डर दोनों थे। जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। शाम का समय था। दिव्या और शाहरुख बाइक पर बैठे थे। पीछे मंडी की गहमागहमी अब दूर छूट चुकी थी। सूरज ढल रहा था, पर दिव्या की आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने हवा में देखते हुए कहा, पापा, आपकी बेटी अब लड़ने जा रही है। आपके नाम के लिए, आपके सच के लिए। हवा ने उसके बालों को उड़ाया और पीछे से डालिया की आवाज आई, जाओ बेटा, अब किसी को मत डरने देना। बाइक आगे बढ़ गई और कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई।